हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों से अपनी लाइफ का एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या शेयर करूँगी, तो वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। अच्छा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वाईटी स्टूडियो में देखती हूँ ना, तो मेरे जो वीडियोज़ हैं ना वो ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर्स देखते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ जब आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर। इसमें मेरा नहीं ख़याल कोई पैसे लगते हैं या किसी का बिल आता है। अच्छा, जैसे लाइफ में ना खुशियाँ आती है ना तो हम इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन लाइफ सिर्फ ना खुशियों से नहीं भरी होती। लाइफ में कुछ ऐसे भी वाक़यात होते हैं ना जो इंसान को बिल्कुल हिला के रख देते हैं, और इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं ना जिनकी वजह से हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होता कि हमारे साथ भी ये सब कुछ होगा। आज से तकरीबन 13 साल पहले का वाक़या है। उस टाइम हम सारे बहन भाई इकट्ठे रहते थे, मतलब अपने वालिद के घर में ही थे। शादी किसी भी बहन भाई की नहीं हुई थी, और हम सब जो है बहन भाई वो लड़ते भी थे, खेलते भी थे, खुश भी होते थे, लेकिन ज़्यादातर ना लड़ाई होती थी। ये तो सबको ही पता कि शादी के बाद ही आपको बहन भाइयों की और माँ बाप की बहुत ज़्यादा कदर आती है। 2012 की बात है, 2 नवंबर की रात 7:30 बजे, क्योंकि सर्दियों में रातें ना जल्दी हो जाती है, सबको पता। तो 6 बजे के बाद तो ऐसा लगता है कि रात ही है। आम जो थी रूटीन वही दिन था। आराम से बैठे हुए थे सब, पहले खाना खाया, फिर उसके बाद हम सब बहन भाइयों ने मतलब आपस में बातें की, झगड़े भी किए, सब कुछ हुआ। तो मेरा भाई जिसका नाम था बलाच, वो उस टाइम जो है 15 ईयर्स ओल्ड था। तो उस टाइम आप लोग को याद होगा कि 2012 की बात है, हम सफ़र ड्रामा जो था वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। तो उसका लास्ट एपिसोड चल रहा था। हम पूरी फैमिली ना वो ड्रामा बड़े शौक़ से देखा करते थे। तो उस दिन लास्ट एपिसोड था, तो हम सब बहन भाई बैठे हुए थे आपस में। तो मुझे अभी तक याद है, हालांकि 13 साल पहले का वाक़या है, 7:25 हो रहे थे जी। तो बेल की आवाज़ आई बाहर। तो मैंने अपने भाई से कहा कि आप जाके ना दरवाज़ा खोल ले। तो वो बाहर गया, लेकिन वो फिर अंदर नहीं आया, और मुझे मेरे वालिद की ना चीखने की आवाज़ें आई। फिर यकीन करें उस टाइम 7:30 हो रहे थे, मतलब सिर्फ 5 मिनट के वक्फे से जब जैसे हम बाहर गए तो मेरा भाई सहन में पड़ा हुआ था, बिल्कुल निढाल बेहाल पड़ा हुआ था बिल्कुल। तो हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए कि भाई ये क्या हो गया। ये तो अभी हमारे साथ अभी अभी बातें कर रहा था, और मतलब तंग कर रहा था सबको आपस में, वही जो बहन भाई करते हैं। तो उसको फ़ौरन ले गए हॉस्पिटल, और जब वहाँ से ख़बर आई कि भाई इसकी तो 10 मिनट पहले ही डेथ हो चुकी है। आप लोग यकीन करें, ये वाक़या हमारे लिए ऐसा था कि जैसे हम लोग ना ख्वाब देख रहे हैं। बिल्कुल हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। फिर जो डॉक्टर्स ने इसकी डेथ की वजह ये बताई कि इसकी गर्दन की हड्डी जो है ना वो टूट गई थी। ये असल में गया था गेट खोलने, लेकिन गेट जो था वो पहले से ही खुला हुआ था। तो मेरे वालिद खुद अंदर आ गए। तो ये पता नहीं किस काम से ऊपर गया, और वहाँ से इसका पाँव फिसला सीढ़ियों से, और ये गिर गया। इसकी जो नेक है ना वो सीढ़ियों पे लग गई थी, और उसकी हड्डी ना टूट गई, और इस तरह मेरे भाई की ना डेथ हो गई। मैं अभी भी याद करती हूँ ना, तो मतलब ऐसे अजीब सा एक खौफ दिल में आ जाता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने हमारे साथ रवैया रखा और जो बातें की ना, वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना कि बहन भाई खेलते आपस में सब कुछ है। तो एक रस्सी थी, उससे शाम में बच्चे जो है खेल रहे थे, वो सहन में पड़ी हुई थी ना। तो जैसे जैसे लोग आ रहे थे ताज़ियत के लिए, तो हमारे तो माइंड में भी कुछ नहीं था कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हम लोग ना छुपा लेते या कुछ कर लेते। तो रस्सी देख कर सब ने ये अफवाह फैलाई कि इसने ख़ुदकुशी की है। तो ये कितनी अजीब बात है ना, एक 15 साल का बच्चा किस बात पे ख़ुदकुशी करेगा भाई। वो इतना लाडला था। उस टाइम मेरे 2 भाई थे सिर्फ, इतना लाडला था, और उसकी हर बात मानी जाती थी, क्योंकि भाइयों में ये छोटा था। हाँ, शरारती वो था, लेकिन शरारती तो सब बच्चे होते हैं ना। तो लोगों ने इतनी फ़जूल बातें की हमारी फैमिली के बारे में, हमारे बारे में, कि इसकी कोई कहता था इसने अपने माँ बाप की वजह से की ख़ुदकुशी, कोई कहता था इसने अपनी बहन भाइयों की वजह से की, कोई कहता है इसने कोई लड़की का अफेयर था। अभी आप ये बता दें कि 15 साल की एज में बच्चे का क्या अफेयर होगा कि वो ख़ुदकुशी करेगा। तो मेरे इस वीडियो का मकसद ये भी है बनाने का कि इस तरह की खुदारा अगर किसी के घर में इतना बड़ा
غم ہو تو اس طرح کی باتوں سے پلیز پلیز گریز کرے، کیونکہ میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ایسا بیہیویئر رکھا ہے لوگوں نے، تو مجھے پتہ ہے کہ دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک تو آلریڈی غم کا ماحول، پھر اوپر سے اس طرح کی باتیں، تو دل ایسے سمجھے نا، انسان کا دل جلتا ہے کہ انسان نے انسان کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا، کیونکہ مطلب وہ کہتے ہیں نا، فزیکل مارنے سے جو زیادہ ہے نا، وہ انسان اپنی باتوں سے دوسروں کو مار سکتا ہے۔ تو اللہ پاک میرے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو آج میں نے اس کے لیے یہ سوئیاں وغیرہ بنائی، مطلب اس کی نا خیرات کے لیے، جو میری ہیلپر تھی، میں نے ساری سوئیاں دے دی اسے نا دعا کرنے کے بعد، کیونکہ یہ کافی غریب ہے اور ان کے آس پاس نا کافی لوگ ہیں کھانے والے، تو میں نے یہی سوچا کہ یہ سوئیاں جو ہے یہ لوگ کھائیں گے تو میرے بھائی کو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا اس چیز کا، اور اللہ پاک اس کی قبر کو بہت زیادہ کشادہ کرے۔ تو میرا تو یہ ہے، دیکھیں مرنا تو سب نے ہے ایک نہ ایک دن، کوئی اس دنیا میں جو ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب یہاں پہ جانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ تو جانے والوں کو یاد رکھا جائے، مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ 1 سال کا غم ہوتا ہے، 1.5 سال کا، پھر سب اپنی زندگیوں میں لگ جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ایون کہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی خیرات نہیں کرتے۔ بینگ مدر، میں دیکھ رہی ہوں نا کہ کتنی مشکل سے بچے بڑے ہوتے ہیں، کتنی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، وہ 9 مہینے جو پیٹ میں رکھنا وہ الگ۔ تو میرے خیال سے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا، تو جو زندہ لوگ ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی ولاگ کے ساتھ اللہ حافظ۔